Hello students, today in this video we will see class 12 Flamingo chapter 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood written by Anis Jung. In this lesson there are two stories described by author Anis Jung. First story title is Sometimes I Find a Rupee in Garbage. It is a story of a boy Sahib, and the second story is I want to drive a car. I want to drive a car. It is the second story and it's a story of a boy Mukesh. And the theme of the chapter is poverty and child labor. इस लेसन का जो थीम है वो क्या है? पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब गरीबी और चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी. बच्चों को जो अपनी परिस्थिति बस कुछ कार्य करने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, उसको यहाँ पर शो किया गया है. एंड ऑथर सेज चाइल्डहुड स्प्रिंग इन ह्यूमन लाइफ. ऑथर का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपन होता है, वो मनुष्य के जीवन का क्या होता है? स्प्रिंग होता है. स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत. बसंत एक मौसम का नाम है जिसमें बहुत फूल खिलते हैं, सब जगह हरियाली होती है. तो चाइल्डहुड को भी ह्यूमन लाइफ में उसी से कंपेयर किया गया है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टोरी 1. पहली स्टोरी आपकी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट. तो स्टोरी का टाइटल है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. मुझे कभी गार्बेज यानी कि कचरे में 1 रुपया मिलता है. मेन कैरेक्टर, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है साहिब, जिसका कि पूरा नाम है साहिबे आलम, जो कि क्या है? एक रैग पिकर है. रैग पिकर मतलब कूड़ा करकट, कचरा बीनने वाले. उस कचरे में से कुछ उपयोगी सामान ले जाकर कूड़े करकट वाले को बेचने वाले. आप लोगों ने देखा होगा कभी बहुत सारे बच्चे या लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो कहाँ कूड़े करकट में घुस रहे हैं. ये गोरा टांगे हुए रहते हैं अपने कंधे पर और उठा उठा के बीन करके वो अपने बैग में डालते रहते हैं. उनको जो ऐसा लगता है कि उनके वो यूज का है या उनको उठाना है, वो उठा करके बैग में डालते रहते हैं. तो वो रैग पिकर वो था साहिब. हम सबसे पहले देखेंगे इस लेसन में, इस स्टोरी में काम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले है साहिबे आलम इज अ रैग पिकर. साहिबे आलम क्या था? एक रैग पिकर था, कचरा बीनने वाला था. हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश. उसकी जो फैमिली है वो कहाँ से आई थी? बांग्लादेश से आई थी. इन द ईयर 1971, 1971 में उसका परिवार बांग्लादेश से आया था. एंड नाउ दे रिसाइड एट सीमापुरी दिल्ली. अभी वो कहाँ रहते हैं बांग्लादेश से आने के बाद? दिल्ली के सीमापुरी इलाके में, जो कि एक स्लम एरिया है, वहां वो रहते हैं. तो हम इसको देख रहे हैं कि साहिब कौन है? एक रैग पिकर है और उसका परिवार बांग्लादेश से 1971 में आया और एट प्रेजेंट सीमापुरी, जो कि झुग्गी चोपड़ी वाला एरिया है दिल्ली का, वहां पर वो रह रहा है. 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहिब डज नॉट गो टू स्कूल. साहिब आलम जो है, जो रैग पिकर है, वो स्कूल नहीं जाता है. स्कूल क्यों नहीं जाता आप समझ सकते हैं. बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर. वो कचरा बीनने का काम करते हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं. सो देयर मे बी रीजन नॉट टू गो टू स्कूल. He later started working in a tea stall. टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान. लेटर मतलब बाद में. बाद में साहिब जो है वो अपना कचरा बीनने का काम छोड़ करके टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. यू हैव टू रिमेम्बर दिस वर्ड, नॉट हैप्पी. वो उस टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं होता है. बट ही वॉज नॉट हैप्पी एज ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर नाउ. क्योंकि अब वो अपना स्वयं का मालिक नहीं होता है. यहाँ पर उस बच्चे के ये सेंटेंस के कहने के पीछे रीजन ये होता है कि जब वो कचरे की बोरी उठाकर अपने कंधे में जब वो लेकर जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसके साथ होते हैं और जब इधर मर्जी आए तो जिधर जाना है उधर जाते हैं. जो मर्जी आए उसको उठा करके वो लोग अपने बोरे में डालते हैं और कचरा जो लेकर जाते हैं जहां उनको सेल करना होता है, जिसके बदले उनको पैसा मिलता है, उसके बाद लास्ट में जो वो बोरी होती है, जो बैग होता है, वो बैग वो क्या करता है साहिब और दूसरे जो बच्चे वो क्या करते हैं, उस बैग को लेकर जाते हैं अपने साथ घर. तो वो जो फटा पुराना बोरा या बैग जो होता है वो उनका खुद का होता है और वो उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर टी स्टॉल में
टी स्टॉल में काम करते वक्त क्या होता है कि जो टी का जो वो रहता है, केटली रहता है, सबको चाय बांटने के बाद टी केटली उसको क्या करना पड़ता है, टी स्टॉल वाले दुकान के मालिक को देना पड़ता है। इसलिए लड़का कहता है कि ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर नाउ, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं, क्योंकि वो जहां मर्जी है वहां जा नहीं सकता, जैसा उसका मालिक बोलता है वो ही करना पड़ता है। सो ही वॉज नॉट हैप्पी, वो टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं था। और यहाँ पर और एक सेंटेंस आता है जो उनकी फैमिली कहती है कि गार्बेज इज गोल्ड टू देम। गार्बेज यानी कि कचरा जो है वो उनके लिए गोल्ड है, सोने के समान है। सोने के समान इसलिए है क्योंकि उनको उसी के माध्यम से उनका रोजी रोटी या उनको पैसे कमाने का अवसर मिलता है। Now we will see the important points and main character of story 2. We will see story number 2. I want to drive a car. इस लेसन का स्टोरी नंबर 2 है I want to drive a car. इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मुकेश, मेंबर ऑफ अ बैंगल मेकर फैमिली इन फिरोजाबाद। मुकेश नाम का एक लड़का जो कि फिरोजाबाद शहर के बैंगल मेकर, बैंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ, ग्लास की चूड़ियाँ, तो उन चूड़ी बनाने वाले परिवार का एक मेंबर है, एक सदस्य है। He wanted to be his own master. Own master means अपनी मर्जी का मालिक, वह अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। He wanted to become a motor mechanic. वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार ड्राइव करना चाहता है। The father and grandfather of his family taught him whatever they know. उसके पिता और उसके दादा ने उसको वो सिखाया जो वो जानते थे। whatever मतलब जो भी, और वो क्या जानते थे, बैंगल मेकिंग, कांच की चूड़ियां बनाना, क्योंकि उनका परिवार क्या करता था, बैंगल मेकिंग का काम करता था फिरोजाबाद। वहाँ पर ग्लास इंडस्ट्री में वो ग्लास को ब्लो करके बैंगल बनाते थे। और हमारा जो पहला स्टोरी जो एंड हुआ था, आपने देखा था कि जो साहिब आलम था वो टी स्टॉल में काम करना उसको क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद की अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। और यहाँ पर फर्स्ट आपका स्टोरी आप देखेंगे बुक में स्टार्ट होती है सेंटेंस से कि जो मुकेश है वो क्या करना चाहता है, अपना ओन मास्टर बनना चाहता है। Now fourth point is he was different from his family. वह अपने परिवार वालों से अलग था, डिफरेंट था। अलग किस लिए था, क्योंकि उसके परिवार वाले बैंगल मेकिंग का काम करते थे और पीढ़ियों से वही काम करते आ रहे थे। एंड ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू दैट वर्क बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू दैट वर्क। वो उस काम को करना नहीं चाहता था। ही वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो कार चलाना चाहता था। डस्ट एंड डार्कनेस मेक्स देम टू लॉस देयर आई साइट बिफोर देयर यंग एज। कंटिन्यूअस ग्लास फर्नेस में काम करने की वजह से वहाँ के लोगों की, वो जो लोग वहाँ काम करते थे, तो धूल और अंधेरे की वजह से उनकी जो आई साइट यानी कि आंखों की रोशनी होती थी वो उनके यंग एज में आते आते ही बहुत कमजोर हो जाती थी या खत्म भी हो जाती थी। ही मतलब मुकेश। He wanted to learn car driving, but the training center is far from his house. मुकेश कार ड्राइविंग सीखना चाहता था, बट जो ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ से वो कार चलाना सीख सकता था या मोटर मैकेनिक का काम सीख सकता था, वह उसके घर से दूर था और वहाँ तक जाने के लिए उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता। तो ये समरी था इस लेसन का। यहाँ पर मुकेश चाहता तो था, वह अपने घर वालों से अलग था। ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, कैसे मुकेश अपनी फैमिली से अलग है। तो अलग कैसे है कि वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने परिवार वालों से अलग था। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन इन दिस लेसन, एंड फॉर क्वेश्चन आंसर वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो. So try and understand this lesson. Okay, thank you.